हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे गए 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूं और इस वीडियो में केवल उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं जो इंडियन आर्मी में बार बार पूछे जाते हैं और पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी पुर्तगाली, डी ब्रिटिश। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी पुर्तगाली। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 2, प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी पतंजलि, सी कालिदास, डी बाणभट्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कौटिल्य। भारतीय प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। प्रश्न संख्या 3, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए जोग फॉल्स, बी दूध सागर फॉल्स, सी कंचनजंगा फॉल्स, डी बरकाना फॉल्स। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए जोग फॉल्स, या भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। प्रश्न संख्या 5, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रश्न संख्या 5 का आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन ए 1951, बी 1947, सी 1962, डी 1956। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 1951 में पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 6, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि आपातकालीन प्रावधानों इन सभी तीनों अनुच्छेदों में है। प्रश्न संख्या 8, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी असम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कर्नाटक में। भारत में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 9, संपत्ति का अधिकार
मूल अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां, सी 52वां, डी 61वां। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया था। प्रश्न संख्या 10, डोडो पक्षी जो अब विलुप्त हो चुका है किस देश में पाया जाता था? यानी कि आपको यह बताना है कि डोडो पक्षी किस देश में पाया जाता था और डोडो पक्षी की प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी मॉरिशस, सी ब्राज़ील, डी इंडोनेशिया। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मॉरिशस। डोडो पक्षी जो पहले मॉरिशस में पाया जाता था यह अब विलुप्त हो चुका है। आप इस प्रश्न के साथ यह भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 11, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो आप हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए और इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। तो प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन ए गंगोत्री, बी सियाचिन, सी बारालाचा, डी मिलम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। प्रश्न संख्या 12, एशियन गेम्स का आयोजन पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो यह प्रश्न इंडियन आर्मी में कई बार पूछ चुका है। ऑप्शन ए 1948, बी 1951, सी 1962 और डी 1970। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1951 में। एशियन गेम्स का आयोजन पहली बार 1951 में हुआ था। प्रश्न संख्या 13, काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए गेहूँ, बी धान, सी कपास, डी गन्ना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। आप इसके साथ यह याद कर लीजिए कि क से काली होता है और क से कपास भी होता है, इसलिए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। प्रश्न संख्या 14, सेलुलर जेल काला पानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप, बी लक्षद्वीप, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल काला पानी स्थित है। प्रश्न संख्या 15, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मुंबई में, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूं और आप हमारे प्रश्न को देख सकते हैं। यह वही प्रश्न हैं जो पिछली बार इंडियन आर्मी में कई बार पूछे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 16, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले द्वितीय कणों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज की थी? ऑप्शन ए नील्स बोर, बी जे थॉमसन, सी मैक्स प्लैंक, डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी जे थॉमसन ने। प्रश्न संख्या 17,
किस जीवाणु बैक्टीरिया का उपयोग जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बी बेसिलस थीरुजिएंसिस, सी स्टेफाइलोकोकस, डी ई कोलाई। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बेसिलस थूरिजिएंसिस। प्रश्न संख्या 18 गॉड पार्टिकल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, बी ग्लूऑन, सी हिग्स बोसान कण, डी फोटॉन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी हिग्स बोसान कण। हिग्स बोसान कण को गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 19 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए बाहरी क्रस्ट की गति, बी पृथ्वी के कोर में मौजूद पिघला हुआ लोहा और निकेल, सी पृथ्वी की सतह पर इलेक्ट्रॉनों की गति, डी सूर्य से आने वाले सौर तूफान। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पृथ्वी की कोर में मौजूद पिघला हुआ लोहा और निकेल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण यही है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20 मानव शरीर में डीएनए प्रतिकृति यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, सी न्यूक्लियस, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी न्यूक्लियस। मानव शरीर में डीएनए प्रतिकृति न्यूक्लियस की प्रक्रिया में होती है। प्रश्न संख्या 21 ब्रह्मांड का विस्तार सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए एडविन हबल, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी स्टीफन हॉकिंस, डी नील्स बोर। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए एडविन हबल। ब्रह्मांड का विस्तार का सिद्धांत एडविन हबल ने दिया था। प्रश्न संख्या 22 अणु की संकरता यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? ऑप्शन ए लिनियस पॉलिंग, बी डेमिट्री मेंडलीफ, सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डी मैक्सवेल। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए लिनियस पॉलिंग। अणु की संकरता यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की अवधारणा लिनियस पॉलिंग ने दी थी। प्रश्न संख्या 23 मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है? ऑप्शन ए यकृत या लीवर, बी अग्नाशय या पैनक्रियाज, सी किडनी, डी थायराइड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अग्नाशय या पैनक्रियाज। प्रश्न संख्या 24 एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी कवक या फंगस, सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी वायरस। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कवक या फंगस से। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमी ने की थी। पेनिसिलिन कवक या फंगस से बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 25 न्यूनतम तापमान पर क्या होता है यानी कि एब्सोल्यूट जीरो पर क्या होता है? ऑप्शन ए सभी परमाणु गतिहीन हो जाते हैं, बी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से बाहर चले जाते हैं, सी पदार्थ का रंग बदल जाता है, डी रेडिएशन समाप्त हो जाता है। तो न्यूनतम तापमान पर क्या होता है?
तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। सभी परमाणु गतिहीन हो जाते हैं। न्यूनतम तापमान पर सभी परमाणु गतिहीन हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 26। सबसे कठोर जैविक पदार्थ हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल कौन सा है? ऑप्शन ए हड्डी, बी इनेमल दांत की ऊपरी परत, सी केराटिन, डी कोलाजन। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी इनेमल दांतों की ऊपरी सतह। सबसे कठोर जैविक पदार्थ दांतों का इनेमल है। प्रश्न संख्या 27। सबसे छोटा जीवाणु स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है? ऑप्शन ए माइकोप्लाज्म, बी ई. सी स्ट्रेप्टोकोकस, डी बैसिलस। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीवाणु या स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म होता है। प्रश्न संख्या 28। जब कोई धातु बहुत ठंडे तापमान पर लाई जाती है तो वह किस अवस्था में प्रवेश कर सकती है? ऑप्शन ए सुपर फ्लूइड, बी सुपर कंडक्टर, सी प्लाज्मा, डी एमोफर्पस सॉलिड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सुपर कंडक्टर। प्रश्न संख्या 20। किस गैस का उपयोग मेडिकल ब्रीडिंग में किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नीचे दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस का उपयोग मेडिकल ब्रीडिंग में किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपका इंडियन आर्मी में जाने का सपना ज़रूर पूरा हो। देखिए, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम के करीब जाएंगे। अगर हो सकता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्लैंक स्थिरांक यानी फ्लैंक्स कांस्टेंट का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन ए क्वांटम मैकेनिक्स, बी रासायनिक अभिक्रिया, सी थर्मोडायनामिक्स और ऑप्शन डी है आणविक गणना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, ऐसे सब्सक्राइब और लाइक मत करना। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए क्वांटम मैकेनिक्स। फ्लैंक स्थिरांक या फ्लैंक्स कांस्टेंट का उपयोग क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।